मतलब कांग्रेस की संगठन पर पकड़ कमजोर हो गई है या मुन्ना तिवारी दोनों लोग में अब जान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका हड्डी बच चुका है, सब चीज खत्म हो चुका है, अब हड्डी बच चुका है। वहां दल ही नहीं है, कांग्रेस दल ही नहीं है। मुन्ना तिवारी अब खत्म हो चुके हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको समझने वाला नहीं है। अब वो भी आप 3 महीना 4 महीना के बाद वो भी अपना समय काट रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी हार हुई। उसकी दावेदारी है, चाहते हैं टिकट मिले, पार्टी आप पर भरोसा करे। करता है, लगे हुए 35 साल से तपे तपाए करता है। तो बीजेपी में तो करता है को मिलता है। अरे तो इसी तो मैं बोला कि तपे तपाए करता है। 35 सालों का मुझे अनुभव है, मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम किया हूँ, अभी मैं कार्यकर्ता भी हूँ। दलित जो बिहार में 19% है, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, आप लोगों को क्या एनालिसिस है? वो टूट भी सकता है, कांग्रेस में जा सकता है। उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के बनने से कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कोई पड़ने वाला नहीं। राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, अब आने दीजिए ना, उनको तो पता ही नहीं चलता है। तो बिहार विधानसभा की डुगडुगी बच चुकी है और शाहाबाद इलाके पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शाहाबाद बिहार का वो इलाका जहां ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कमजोर है, लेकिन इतना जरूर है, आंकड़े बताते हैं कि उस इलाके में भारतीय जनता दल हो, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, दाल नहीं गल पा रहा है। अभी लोकसभा चुनाव देखिए, काराकाट हो, सासाराम हो, बक्सर हो, बीजेपी हार गई, कम ही मत से हारी लेकिन हारी। 2020 का विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि 22 सीटें जो शाहाबाद में हैं, 19 सीटों पर महागठबंधन जीती थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बक्सर विधानसभा पर खास करके चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और कदावर नेता विंध्याचल पाठक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बक्सर विधानसभा घूम भी रहे हैं। दावेदारी भी है उनकी इस सीट पर। टिकट मिले ना मिले वो बात का विषय है, भारतीय जनता पार्टी कब किसको टिकट दे दे, कब कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कब कौन मंत्री बन जाए, कोई नहीं जानता। तो बक्सर पे हमारा चर्चा केंद्रित रहेगा। विंध्याचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो बिहार टॉप में। धन्यवाद आपको दीजिए। मैं पूरे बक्सर के जनता, पूरे बक्सर जिला से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जी आज बुलाएं इस कार्यक्रम में। आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चलिए, बक्सर लोकसभा में जब तक अश्विनी चौबे रहे, सीट आप लोग निकाल लेते थे। इस बार मिथिलेश तिवारी जी को टिकट मिला, दमखम से आप लोग लड़े भी, सीट नहीं निकाल पाए। अब विधानसभा चुनाव 2-4 महीने की अब दूरी पर रह गया है। विंध्याचल बक्सर में एक बेहद मजबूत प्रत्याशी मैं मानता हूं मुन्ना तिवारी को, चूंकि 2 टर्म से निकाल रहे हैं। इस बार चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार आर या पार की लड़ाई बिहार विधानसभा चुनाव बनने जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस बार हम जो बक्सर विधानसभा की जो बात आप बोल रहे हैं जी, निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में वह सीट जाएगी। उसके पीछे कारण ये है, बहुत सारे हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाओं अपूर्ण, पहले से कुछ नहीं हुआ था, इस बार पूर्ण कर दिया गया और हमारे पूर्व के वोटर को उनके द्वारा रुपया पैसे प्रलोभन देकर ये खरीदने का काम उनके दल के लोगों ने किया था, कांग्रेस पार्टी और ये जनता ये सब चीज जान चुकी है कि मुन्ना तिवारी 10 सालों में क्या काम किए हैं। कोई मुन्ना तिवारी जी, संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी जी कोई एक योजना 10 सालों में ये बता दे, कोई उन्होंने एक लंबी योजना को उन्होंने काम किया है और क्षेत्र में काम करवाया है। उनके द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार के लंबी कोई योजनाओं का काम उनके द्वारा नहीं करवाया गया। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, 365 दिन हमारे कार्यकर्ता, जैसे युद्ध में लोग जो तैयार होता है ना, युद्ध करने के लिए हमारे सैनिक तैयार होते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता 365 दिन वर्क करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, उनके सुख दुख का भागी और भागीदारी बनते हैं। और इसीलिए हमको चुनाव के लिए, मुन्ना तिवारी जी अपने चुनाव के लिए सोचे, एनडीए कार्यकर्ता और एनडीए के लिए चुनाव के लिए हमेशा हमारे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं और उनका मनोबल जी हमेशा ये बढ़ा रहता है। इसलिए कि हम दोनों जगह, अभी देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए हुए थे बक्सर जी, उन्होंने पिटारा खोल दिया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को अभी पहुंच रहे हैं, विक्रमगंज में पहुंच रहे हैं, तो विकास का पिटारा उन्होंने वे खोलेंगे। और जो भी आप बक्सर का विकास देख रहे हैं, ये हमारे एनडीए सरकार का ही देन है कि आज इतना पूरे बक्सर में ये काम हुआ। जो भी देख रहे हैं वो सब हमारे एनडीए सरकार की। नहीं, इसमें तो इस बात से मैं भी सहमत होता हूँ विंध्याचल जी, क्योंकि हमारा भी घर उसी इलाके में पड़ता है कि जो रोड दे दिया गया, कम से कम पटना से बक्सर की दूरी कम हो गई। दूरी उतनी ही है, समय अब कम लगता है, पुल पुलिया का बहुत निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन 2020 में भी अगर आप देखिए तो मुझे याद है 2800 या 3000 वोट से परशुराम चतुर्वेदी आपकी पार्टी से लड़ रहे थे, हार गए चुनाव। तो मुकाबला होते होते फंस जाता है।
लास्ट में 2-4 हजार वोट से आप लोग पीछे रह जाते हैं। कई प्रत्याशी भी आपके क्षेत्र से रहे, अंतिम विधायक सुधा पांडे रही, कई प्रत्याशी हैं मतलब आपके क्षेत्र में। इस बार क्या लग रहा है? इस बार चूंकि जाति समीकरण भी आप लोगों के पक्ष में रहता है, लेकिन उसके बावजूद सीट नहीं आ पाता है। इस बार क्या तैयारी है और पार्टी स्तर पर आप लोग की क्या चर्चा है? पूरे शाहाबाद को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, शाहाबाद के रूप में चर्चा अभी तो जस्ट उदाहरण आप उपचुनाव में देख लिए होंगे। हमारा रामगढ़ और पियरो जो उनके झोली में था हमने लिया। तड़ारी जी जी, जो पुराना उनका जो क्षेत्र था वो पिरो था, अब तड़ारी हुआ। तो तड़ारी और रामगढ़ दोनों सीट लिए। वहाँ से हमारे दोनों MP सुधाकर सिंह अपने बहुत बाहुबली और ताकतवर और बोलते थे, और मीडिया में उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई पैरवी ही नहीं सुनता है। हाँ जी, मेरे थानादार मेरा पैरवी नहीं सुनता है। तो वहाँ की जनता ने उनको दिखाया, बताया कि आप उस लायक नहीं है। तो पुनः हमारे अशोक भाई को उन्होंने जिताने का काम किया। और तरारी में जहाँ माले का जो गढ़ था वहाँ भी हमने इस बार उपचुनाव में जीतने का काम किया। तो इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी और NDA के पूरी चारों तरफ से एकदम हम लोग एकदम दमखम के साथ एकदम हम लोग रेडी हैं, तैयार होकर बैठे हुए हैं। जैसे चुनाव का बिगुल बजेगा, हम लोग आपको ये इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 22 के 22 सीट हमारे NDA गठबंधन को हम चुनाव जीतेंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। और रही बात बक्सर के लिए, तो बक्सर में भी हमारे कार्यकर्ता पूरी एकदम तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ, दृढ़ के साथ, संकल्प के साथ, संकल्पित होकर हम तैयार बैठे हैं कि जैसे चुनाव बजेगा, प्रत्याशी कोई हो उससे कोई मतलब नहीं है। NDA का प्रत्याशी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और वह तन्मयता के साथ जो भी उम्मीदवार होगा वह सीट भारतीय जनता पार्टी के और NDA के गठबंधन में वह सीट जाएगा। अच्छा, बक्सर को लेकर कुछ जो जनरल समस्या है बक्सर में, आप देखिए बक्सर जाइएगा तो अरौली मंदिर पड़ता है, जहाँ माँ इला का उद्धार हुआ था, भगवान वामन की जन्मभूमि है। तड़िक नाला है, तालिका उद्धार हुआ था, भगवान राम वहाँ पर पंचकोशी का लिट्टी लगता है। एक तरीके से कहिए तो धाम है बक्सर। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि उस मामले में बहुत उपेक्षित और बहुत पीछे रह गया बक्सर विधानसभा और लोकसभा दोनों? देखिए, उसमें क्या है ना कि जैसे इसके पहले हमारे माननीय सांसद और माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी थे, उसको राम सर्किट से जोड़ने का काम। इस बार के जो हमारे पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई हमारे मिथिलेश तिवारी जी, उनके प्रयास से आपका मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए, विश्वामित्र के होटल के लिए बहुत बड़ी राशि जी अपने हमारे लोकप्रिय हमारे डिप्टी CM हमारे सम्राट चौधरी जी के उन्होंने गया और उन्होंने मिला, उसमें हम भी गए थे उसमें मिलने के लिए, और उनके आश्वासन से। और आज आप जाकर देख लीजिए कि आज विश्वामित्र होटल बिहार का नामी गिनामी विश्वामित्र जी के नाम पर ये होटल बनने के लिए जा रहा है जी। रही बात आपके मंदिर की बात, अपने माता जी के, कहीं उनके लिए भी टूटा फूटा मंदिर हाँ, अब उसका पैसा सैंक्शन हो चुका है। सरकार ने पैसा सैंक्शन उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, ये बक्सर का जैसे अयोध्या ये आपका काशी में बोला जाता है, उसी तरह बक्सर को भी छोटा काशी बोला जाता है। तो उसके मंदिर के निर्माण के लिए भी, माता जी के मंदिर के निर्माण के लिए भी राशि अपना पर्यटन डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे माननीय मंत्री राजू सिंह जी हैं, उनके माध्यम से, हमारे मिथिलेश तिवारी जी के पहल से, और ये राशि एक अच्छी खासी राशि बजट हमारे मंदिर के नवनिर्माण के लिए आया हुआ है। क्रेडिट कहीं मुन्ना तिवारी ना ले जाए? कैसे लेंगे? आवेदन हम दे रहे हैं, माननीय मिथिलेश तिवारी जी की पहल हो रही है, सोशल मीडिया पर जा रहा है, न्यूज छप रहा है, पेपर में आ रहा है, जनता, पूरे बक्सर की जनता जान रही है कि ये NDA और ये पूर्व प्रत्याशी हमारे मिथिलेश तिवारी जी की पहल से ये दोनों तीनों चारों काम, जितना काम भगवान के मंदिर के लिए आप भी देख लीजिए, तो उन्हीं के ये सारा जो भी प्रयास हो रहा है सब उनके प्रयास से हो रहा है। तो ये पूरे जनता जान चुकी। अब तो जनता अफसोस कर रही है। सुधाकर सिंह जो वहाँ पर माननीय हमारे सांसद बने हुए हैं, अब सुधाकर सिंह अब आना जाना छोड़ दिए हुए हैं। अब चुपचाप उनका एक ही काम है कि वह दिल्ली में अपने बैठे हुए हैं, टेन्योर अपना पूरा करने में लगे हुए कि किसी तरह मेरा 5 साल 1 साल उनका बीत गया है, 4 साल अपना किसी तरह समय हम कटा लें। जनता को इस बार अफसोस हो रहा है कि कैसे मैं उनको जिता कर भेज दिया, और हमारे नहीं जीते हुए प्रत्याशी ऊर्जावान कार्यकर्ता, एक वो भी कार्यकर्ता से आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के एक अपने अलग पहचान उन्हें बनाया, और भारतीय जनता पार्टी उनके 2 नेतृत्व उपचुनाव, ये तड़ारी और रामगढ़ माननीय मिथिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वहाँ के पर्यवेक्षक रूप में उन्होंने काम किया, और एक कुशल चाणक्य बनकर, और ये दोनों सीट
हमारे एनडीए खाते में लेकर आए। तो ये सब जो भी आप विकास के काम आप जो भी देख रहे हैं उनके पहल और एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ये पहल से ये जो भी विकास हो रहा है बक्सर में वो उन्हीं के पहल से हो रहा है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले बक्सर की चर्चा नेशनल मीडिया पर भी चल रही थी, तमाम जगह पर जो मुन्ना तिवारी है उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे। जी जी, लेकिन बड़ा फजीहत हुआ था कांग्रेस का, बड़ा फजीहत हुआ, भीड़ नहीं जुट पाया। सच्चाई क्या थी, सच में भीड़ नहीं जुटा था वहां पर? देखिए उसमें क्या है कि मुन्ना तिवारी के वहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में कोई अब वहाँ पर कोई है ही नहीं। वहाँ पर खाली लोग नेता लोग हो गए, जो 4-5 गो जो लोग नेता हैं जो चुनाव लड़ने वाले इच्छुक हैं वही नेता है। वहाँ करकर्ता नाम उनके पास कांग्रेस में कोई है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है। बक्सर जिला में 2 विधायक उनके हैं, उन लोगों की कैपेसिटी नहीं हुआ कि 500 के भीड़ लाए। विश्वनाथ राम भी, विश्वनाथ राम जी भी। और हमारे जो 500 उनका भीड़ है, हमारे तो मंडल में जब बैठक होता है कार्य समिति होता है उससे ज्यादा हमारे भीड़ रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को द्वारा 2-3 बार दौरा हो चुका है, पूरा कम से कम 5 लाख वहाँ पे भीड़ जनसंख्या, वहाँ पर स्वतः पब्लिक आते रहते हैं, उनको हम लोग को बुलाना उन्हें नहीं पड़ता। तो मतलब कांग्रेस की संगठन पर पकड़ कमजोर हो गई है या मुन्ना तिवारी? दोनों लोग पर, दोनों लोग में अब जान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका हड्डी बच चुका है, सब चीज खत्म हो चुका है, अब हड्डी बच चुका है। वहाँ दल ही नहीं है, कांग्रेस दल ही नहीं है। मुन्ना तिवारी अब खत्म हो चुके हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको समझने वाला नहीं है। अब वो भी आप 3 महीना 4 महीना के बाद वो भी अपना समय काट रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी हार हुई। उसको एक बड़ा सवाल ये भी है, राहुल गांधी का इस साल अभी तक 5 दौरा हो चुका बिहार। जी जी, आप देख रहे होंगे विंध्याचल जी, अगर तो जितना बार बिहार दौरा हुआ हर बार वो दलितों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। कभी जगलाल पासी जो है जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में आ गए, कभी जाकर फूले मूवी देख लिए, कभी अम्बेडकर छात्रावास चले गए। तो दलित जो बिहार में 19% है, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, आप लोगों को क्या एनालिसिस है? वो टूट भी सकता है, कांग्रेस से जा सकता है? देखिए उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के बनने से कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कोई पड़ने वाला नहीं। राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, अब आने दीजिए ना, उनको तो पता ही नहीं चलता है। वह जाति और जमात का राजनीति करते हैं, हम जाति जमात का राजनीति नहीं करते हैं। हमारा पास एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। मैं उस मूल मंत्र को मैं लेके चलता हूँ। हमारे पार्टी का एक ही सिद्धांत है, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, सबको हम साथ लेके चले। टिकट की दावेदारी है, चाहते हैं टिकट मिले, पार्टी आप पर भरोसा करे? करता है, लगे हुए 35 साल से तपे तपाए करता है। तो बीजेपी में तो करता ही को मिलता है। हर तो इसी तो मैं बोला कि तपे तपाए करता है। 35 सालों का मुझे अनुभव है, मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम किया हूँ, अभी मैं कार्यकर्ता भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाकर अगर बक्सर में अगर भेजेगी तो निश्चित रूप से जाकर चुनाव अच्छे खासे से लड़ाएंगे। आपको लगता है संघ का भी थोड़ा सा पृष्ठभूमि होता है इसमें? आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण नहीं होता है। देखिए वो बैकग्राउंड देखा जाता है। जी जी जी। तो ऐसा हमारे जो पिताजी हमारे बाबूजी थे उस समय जब साहबा था तो उसके सर करवा रह चुके हैं। अधिवक्ता मंच के हमारे राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं पिताजी। हमारे घर में हमारी बड़ी बहन थी, राष्ट्रीय प्रदेश की मंत्री रह चुकी हैं विद्यार्थी परिषद के। मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं 1994 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं प्रदेश से लेकर और जिला स्तर तक मैं काम किया हूँ और वहाँ तक मैं इस चीज़ को मैं पहुँचा हूँ। तो हम लोग का संघ का बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद का और अपने भारतीय जनता पार्टी के बीच में काम करने का मौका मिला है और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं गर्व से मैं बोलता हूँ कि मैं पहले गर्व से मैं भाई हम हिंदू हैं और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। चलिए तो दावेदारी है मतलब। चलिए देखिए बक्सर से तो खैर बड़े कांटे की लड़ाई होती भी है। पिछले बार भी अगर हमने देखा था जो रिकॉर्ड मैं कवर भी कर रहा था और शायद 2800 3,000 वोटों से परशुराम चतुर्वेदी हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बक्सर एक चैलेंज है और बीजेपी वॉर मोड पर चुनाव लड़ती भी है। तो देखिए इस बार क्या समीकरण बनता है, टिकट वितरण कैसे होता है, उन सब पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ विंध्याचल पाठक मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।